ये एक चक्रव्यूह है, ये एक सर्कल है जो आज के युवा नहीं समझ पा रहे हैं और उसमें फंसते जा रहे हैं। ये सैलरी बढ़ाने का और ये जो कंपनी छोड़ने का ये जो सर्कल है ना। कैसे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो टॉपिक आज के युवाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। और फिर उसके बाद मैंने अपना जो जॉब है उसको क्विट करके अपना कुछ पर्सनल काम स्टार्ट किया और उसको कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आज के युवा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज के युवा जो जॉब चेंज कर रहे हैं, जो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है और जो वो एक छोटी सी सैलरी पे ही अपने करियर का और अपने जीवन के बहुत सारे जो साल हैं वो ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो उससे कैसे बचें। और एक ऐसा तरीका और एक ऐसी एनालिसिस जिससे आप जो कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है और उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आज का युवा इतनी फ्रीक्वेंट जॉब क्यों चेंज कर रहा है, आज का युवा इतनी फ्रीक्वेंट जॉब स्विचिंग क्यों कर रहा है। ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। आज का युवा ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं जॉब कितने दिन करूं एक कंपनी में और क्यों करूं, उससे उसको क्या बेनिफिट है, उससे उसको क्या नुकसान है, एक कंपनी में लंबे समय तक काम करने के क्या बेनिफिट है, एक कंपनी में शॉर्ट टर्म काम करने के क्या बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आज के युवा उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूं कि एक जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आता है वो कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बोलता है। उसकी एज होती है 36, 35, 34 कह रहा हूं और वो एक ऐसे इंटरव्यू में बैठा है जिसमें एग्जीक्यूटिव्स हायर किए जा रहे हैं। वो एक ऐसे इंटरव्यू में बैठा है जिसमें 15, 20 और 18,000 रुपीज की सैलरी दी जा रही है। दोस्तों, उसकी जो एज है वो है 34, 36 और ही इज सेइंग दैट ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 9 years, 8 years, 6 years। तो मेरे दोस्त, 6 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आप एग्जीक्यूटिव और 16, 17, 18,000, 20,000 की नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या कर रहे हैं ऐसे इंटरव्यू में। इफ यू आर हैविंग 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्या ऐसी चीजें छूट गई कि आपकी सैलरी लाख रुपए नहीं पहुंच पाई? क्या ऐसी चीज छूट गई जिसको आप एनालिसिस नहीं कर पाए? और क्या ऐसी चीज थी जिसके पीछे आप भागते रहे और आपने स्टार्टिंग अपने करियर की आज से 10 साल पहले 15,000 में की थी और आज फिर 15,000 पे ही आपकी गाड़ी रुक गई है। आज फिर एक ऐसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहां पे सैलरी 15 से 20,000 के बीच में है। वो जो आपने 9 साल अपने जीवन के खो दिए और वेस्ट कर दिए, उसका हिसाब कौन देगा? और कभी आपने पूछा अपने आप से कि उस 9 साल में आपकी सैलरी थाउजेंड्स में लमसम 50,000, 60,000 भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? दोस्तों, यही सारे सवाल हैं। बने रहिए आप मेरे साथ, इन सब के जवाब मैं आपको दूंगा और इन सब से कैसे बचा जाए उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। मैंने एक ही कंपनी में 10 साल बिताए हैं, एक ही कंपनी में एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करके एक बहुत ऊंची पोजीशन पर गया हूं। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं। मेरी जो एज है वो एज 36 है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप क्या ऐसा करें कि एक ही कंपनी में आप अच्छे टाइम के लिए जॉब कर सकते हैं और आप अपना जो करियर है उसको बहुत ही अच्छे से ग्रो करके बहुत ही एक ऊंचे पायदान पे पहुंच सकते हैं। आप कंपनी स्विच मत करिए इतनी फ्रीक्वेंट। यू विल नॉट गेट एनीथिंग एट द एंड ऑफ योर करियर, एट द एंड ऑफ योर गोल्डन एरा। मुझे पता है दिस इज बर्निंग प्रॉब्लम, दिस इज ट्रेंडिंग प्रॉब्लम विच इज प्रिवेलिंग इन एवरी यंगस्टर्स माइंड। हर यूथ की प्रॉब्लम यही है, हर यूथ के दिमाग में यही चल रही है। पहले क्वेश्चन के ऊपर कि आज का युवा इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, आज का युवा इतना जॉब चेंज क्यों कर रहा है, आज का युवा इतनी फ्रीक्वेंट जो जॉब है वो क्यों छोड़ रहा है। दोस्तों, उसकी 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि हो सकता है उसको वो जॉब सूटेबल ना लग रही हो सकता है उस जॉब को वो एंजॉय नहीं कर रहा हो। और दूसरा रीजन
कि हो सकता है उसने ये सोच के रखा हो कि इसमें 6 महीने करना है या 1 साल करना है, उसके बाद आई विल गो फॉर हायर पैकेज इन डिफरेंट कंपनी। तो पहले वाले सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको दूसरे वाले सवाल का जवाब देना पसंद करूंगा, और उसी में हो सकता है आपको पहले वाले सवाल का भी जवाब मिल जाए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट, जब मैं इंटरव्यू लेता था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जिनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, बट उन्होंने सैलरी स्टार्ट की थी 15,000 से, और वो 9 साल के बाद भी जब मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आए तो दे वर रेडी इन 15K और 18K और 20K मंथली CTC। व्हाट वाज द रीजन? वो 15 से 20,000 के बीच में 9 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी रेडी थे। क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि एक ऐसी सोच जो आज के युवाओं के दिमाग में घूम रही है कि ज्यादा कंपनी चेंज करने से ज्यादा ग्रोथ मिलती है और ज्यादा आपको लाइक करियर और सैलरी बढ़ के मिलती है। दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपने ये सोच अपने दिमाग में रख ली कि कंपनी 6-6 महीने में या साल में चेंज करने से आप लाखों में पहुंच सकते हैं 5 साल के बाद या 6 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दोस्तों, जैसे ही आप ये सोच अपने दिमाग में लेके आते हैं, वैसे ही आपको लगने लगता है कि मुझे इस सर्टेन टाइम के लिए इस कंपनी में सिर्फ टाइम पास करना है, इस सर्टेन टाइम के लिए मैं इस कंपनी में काम करूंगा, केवल इसी सर्टेन टाइम के लिए। लेट सपोज कि आपने एक सर्टेन टाइम देखा कि 1 साल तक ही मुझे इस कंपनी में काम करना है, तो वो 1 साल के लिए आपने अपने आप से, अपने मन से एक बॉन्ड भर दिया। और दोस्तों, जैसे ही वो 1 साल पूरा होगा ना, आपकी छटपटाहट बढ़ती जाएगी वो कंपनी छोड़ने के लिए। और दोस्तों, आपके जैसे 1 साल कंप्लीट होंगे, वो कंपनी आपको जहन्नुम लगने लगेगी काम करने के लिए। यू विल नॉट एंजॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year because you have already signed a bond with your mind कि you will work only for 1 year. तो unknowingly your unconscious mind will start working and start pushing you for another company. दोस्तों, आप भी जानते हो कि यही जो मानसिकता है, यही काम कर रही है आज के युवाओं के मन में। जैसे ही वो सोचते हैं कि मैं 6 महीने काम कर लूंगा और साल भर काम कर लूंगा, यू हैव साइंड a bond with your mind, and आपका अनकॉन्शियस माइंड, जैसे ही आप 6 महीने कंप्लीट करोगे, 1 year कंप्लीट करोगे, योर अनकॉन्शियस माइंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट पुशिंग यू टू डिफरेंट कंपनी। फिर उसके बाद क्या होगा? आपको 2,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, 3,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। आपने 15 में ज्वाइन किया, आपको दूसरी कंपनी 17 दे देगी, 18 दे देगी। ठीक, अब क्या होगा? आप उस कंपनी में भी 1 साल के लिए ही गए हैं, which is already decided as your personality, as your thought, which is already decided that you will again do only for 1 year in this company also. तो अगेन एक बॉन्ड साइन हो गया आपके अनकॉन्शियस माइंड और आपके बीच में, या आपके दिमाग, अनकॉन्शियस माइंड इफ यू आर नॉट गेटिंग, आपके दिमाग, आपके मन और आपके बीच में कि यू विल अगेन वर्क इन दिस कंपनी फॉर 1 year। फिर क्या होगा? आपने 17,000 में 1 साल काटा, उसके बाद आपकी तन बदन अंतर आत्मा तड़पने लगी दूसरी कंपनी में जाने के लिए, बिकॉज आप केवल टाइम पास कर रहे थे 1 साल काटने के लिए। अंतर आत्मा आपकी तड़पने लगी दूसरी कंपनी में जाने के लिए। आपने तीसरी कंपनी, पहली 15,000 वाली, दूसरी 18,000 वाली, तीसरी कंपनी 25,000 में ज्वाइन कर ली। एज दी ट्रेंड, तीसरी कंपनी आपने 25,000 में ज्वाइन करी, और नाउ this joining the company, leading the company, this has become your habit. अब जब आप तीसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो अनडाउटली आपके दिमाग में अगेन एक बॉन्ड ऑलरेडी रखा हुआ है जिसको आपको साइन करना है। नाउ यू विल थिंक कि 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगेन आपने, दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ 80% और 90%, इवन 95% ऑफ यू, लाइक टुडेज यूथ्स। आपने ऑलरेडी जो बॉन्ड रखा था, आपने उसको निकाला और उसको कट साइन किया। मन में विचार पूछ रहा है, आपने हाँ ठीक है, ओके डन, फाइन, आई विल वर्क, और बॉन्ड अपने दिमाग की तिजोरी में डाल दिया। 25,000 में नाउ यू आर वर्किंग, एंड उसको फिर 1.5 साल आपने कंटिन्यू किया। यू आर वर्किंग फ्रॉम 1 year एंड 1.5 year,
3.5 years and you have shifted 3 companies. You started from 15,000, now you are on 25,000. Good. 25,000 के बाद 30, 30,000 के बाद 40, 40,000 के बाद 50,000. बट दोस्त, गाइज, ये जो छोड़ने की और पकड़ने की जो आदत है ना, this has already gone into your blood. Now you cannot leave this habit, or you cannot change, because this signing the bond, leaving the company, switching the company has become a very, very strong, or like the habit which is driven by your unconscious mind. 50,000 आपको मिलेंगे और आप उस समय बैठे होगे अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 साल तक. You will be having 9 years of experience. Let's suppose 10 years of experience of your career. You will be like having, or you will be given 50,000 as a monthly CTC. But आपने कभी कहीं किसी कंपनी में रुकना सीखा ही नहीं. उसके साथ फिर आपके पास जिम्मेदारियां आएंगी. जिम्मेदारी कैसी? बीवी की, बच्चों की, माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, उनकी दवा दारू की सारी, और उन जिम्मेदारियों की टेंशन के बीच में आपने कभी कंपनी में रुकना सीखा ही नहीं, तो अनकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट गिविंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद ऑल प्रॉब्लम्स. रिजल्ट, यू माइट बी फायर्ड और यू माइट लीव द कंपनी बाय योरसेल्फ. Now, if you will go in a such company which is very good, the HR will ask you, in 10 years of your experience, you have gone, or you have come, you have left, or you have joined 10 different companies. Why? Now the time has started of your downfall. 50,000 से आप नीचे आना चालू करोगे. Because of the fear of financial conditions, you will say yes, I can do on whatever salary you are giving. 2 or 3,000 मैं 2 या 3,000 रुपए मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा. अब यहां से आप 50 पे आओगे, फिर 45 पे आओगे, 45 से फिर आप 40 पे आओगे, 40 से आप फिर आओगे 35 पे, 35 से आओगे फिर आप. क्यों? आपने एक फंडामेंटल, एक कॉर्पोरेट की और अपने करियर की पहली चीज ही नहीं सीखी थी. दैट वाज मिसिंग. दैट वाज की ऑफ योर होल करियर. सस्टेनेबिलिटी. किसी कंपनी में रुकना, अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को सरवाइव करवाना, अपने आप को प्रूव करना, फाइटर बनना, प्रॉब्लम से स्ट्रगल करके आगे बढ़ना, एंड लर्निंग, आपने वो सीखी नहीं थी. अब आप 50,000 से फिर आप धीरे 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 25,000 पर रुकोगे. वेयर, जहां पे आपको लगेगा यार यहां पे मेरे सारे एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, अब बहुत थक गया हूं, अब मैं 25,000 तक कर लूंगा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा. एंड देन योर एज वुड बी above 35 or 38, or might be you would be on 40s. बट अगर आप एक ही कंपनी में रुकते तो आप हो सकता है 15,000 से स्टार्ट करके हो सकता है आप लाख रुपए की सैलरी पे 10 साल में पहुंच जाते, एज पर योर विल पावर. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है. तो दोस्तों यही एक कारण है, ये एक चक्रव्यूह है, ये एक सर्कल है जो आज के युवा नहीं समझ पा रहे हैं और उसमें फंसते जा रहे हैं. ये सैलरी बढ़ाने का और जो कंपनी छोड़ने का ये जो सर्कल है ना, कि 21 साल में स्टार्ट किया 15,000 से और पहुंच के 50,000 पे, फिर से हम 15,000 पे पहुंच गए. ये सर्कल बहुत डरावना है, बहुत ही लुभावना है. इससे बच के रहें दोस्तों. हो सकता है ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये आपको क्लियर हुई हो सकता है नहीं क्लियर हुई हो. तो दोस्तों प्लीज कमेंट पे जरूर रिप्लाई करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट पे रिप्लाई करें, खराब लगा हो तो भी रिप्लाई करें, लेकिन रिप्लाई जरूर करें.